गुड आफ्टरनून एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर न्यू सेशन जो कि 2024 का लेटेस्ट एडिशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि ARS, SRF, JRF, UPTGT, UPPGT, AGTA, प्री PG एंड PhD इंट्रेंस, UPSC, PC, PSC एग्जामिनेशंस एंड इंटरव्यू ऑफ ऑल एग्रीकल्चर सर्विस से संबंधित है। जो कि यह बुक डॉक्टर नेमरा सुंडा और PhD इंटोमोलॉजिस्ट हैं, PhD के इंटोमोलॉजिस्ट हैं। बात करते हैं टॉपिक की, तो टॉपिक में क्या क्या दिया है तो इसका टॉपिक में दिया है आपका कंटेंट में क्या क्या दिया है, तो कंटेंट में दिया है आपका एक तरफ सीरियल नंबर, दूसरा टॉपिक पेज नंबर। पहले नंबर पे आपका एग्रीकल्चर है, जो कि पेज नंबर 101 से 33 तक है। दूसरा टॉपिक एग्रोनॉमी है। तीसरा टॉपिक आपका सॉइल साइंस है। चौथा टॉपिक आपका हॉर्टिकल्चर है। पांचवा टॉपिक इंटोमोलॉजी है। छठवां टॉपिक आपका प्लांट पैथोलॉजी है। सातवां टॉपिक आपका निमेटोलॉजी है। आठवां टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है। नौवां टॉपिक आपका प्लांट फिजियोलॉजी है। 10वां टॉपिक आपका एक्सटेंशन एजुकेशन है। 11वां टॉपिक आपका 11th नंबर का टॉपिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है। 12 नंबर का टॉपिक्स एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स है। 13 नंबर का टॉपिक आपका एनिमल प्रोडक्शन है एंड 14th नंबर का टॉपिक आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है। 15th नंबर का टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी है। 16th नंबर का टॉपिक आपका बायोकेमिस्ट्री है, जो कि पेज नंबर 1 से लेके 456 पेज तक है। पेज नंबर फर्स्ट क्या दिया है, तो पेज नंबर फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जो कि जनरल एग्रीकल्चर से संबंधित है। इसमें भी आपका यूनिट नंबर 1, जो कि करंट स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस किया गया है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, तो 328 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट है टोटल रिपोर्टिंग एरिया ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का टोटल रिपोर्टिंग एरिया कितना दिया है, तो 306 मिलियन हेक्टेयर दिया है। नेक्स्ट है टोटल डिक्लेरेटेड लैंड ऑफ इंडिया इज 187 मिलियन हेक्टेयर दिया है। नेक्स्ट ग्रास क्रॉप्ड एरिया ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना है, तो 219.15 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रास इरीगेटेड एरिया ऑफ इंडिया कितना है, तो 112.23 मिलियन हेक्टेयर है। नेट इरीगेटेड एरिया ऑफ इंडिया कितना है, तो 75.46 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया, जो कि 155.4% है, कब का डाटा है, तो 2023-24 का डाटा है। नेक्स्ट है मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ट्यूबवेल है, कितना परसेंट है, तो 48.51% ट्यूबवेल के द्वारा इरिगेशन किया जाता है। मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इंडिया, हमारे भारत में इरिगेशन का जो मेजर सोर्स होता है आपका ट्यूबवेल होता है, कितना परसेंटेज के साथ, तो 48.51% के साथ। नेक्स्ट है सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, यानी कि इरिगेशन का जो सेकेंड मेजर सोर्स होता है आपका कैनाल्स होता है, जिसे नहर के नाम से जानते हैं, और यह कितना परसेंटेज होता है, तो 22.96% होता है। नेक्स्ट टोटल फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, हमारे भारत में टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कितना है, तो 21.71% है, जो कि 2021-22 के डेटा के अकॉर्डिंग, यानी कि परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया, परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया 21.71 2021-22 डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑप्टिमम फॉरेस्ट एरिया रिक्वायर्ड कितना है, तो 33% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया है। टोटल जोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट फॉरेस्ट रिक्वायर्ड होता है या फिर आवश्यक होता है, तो आपका 33% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट विच इज हैविंग हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया इंडिया, मतलब भारत में वह कौन सा राज्य, भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया पाया जाता है, तो आपका राजस्थान है। कितना परसेंटेज के साथ, तो 10.41% के साथ। नेक्स्ट स्टेट विच इज लोवेस्ट इन जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत सबसे कम जोग्राफिकल एरिया किस राज्य का है, तो आपका गोवा का है। कितना परसेंट है, तो 0.11% होता है। नेक्स्ट स्टेट विच इज सेकेंड इन जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जोग्राफिकल एरिया के अंतर्गत देखा जाए तो दूसरा स्थान किस राज्य का है, तो आपका मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन द स्टेट, यानी कि फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया का कवर कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट, यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर प्रतिशतता के आधार पर फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपका मिजोरम है। कितना परसेंटेज, तो 85.41% तक यहाँ पाया जाता है। लोवेस्ट फॉरेस्ट कवरिंग स्टेट इन इंडिया, हमारे भारत में सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं,
तो ये आपका हरियाणा में पाया जाता है कितना 3.63% केवल। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज़ ए शेयर ऑफ जीडीपी इन द कंट्री एट करंट प्राइस, यानी करंट प्राइस के आधार पर हमारे देश में जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो जीडीपी है वो कितना है, तो 18.2%, जो कि वर्तमान समय में ग्रॉस वैल्यू एडेड के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे इंडिया में मान लीजिए कि 100% तक जीडीपी है, तो उसमें से केवल एग्रीकल्चर कितना शेयर करता है, तो वो 18.2% वर्तमान समय में शेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच इज फर्स्ट इन पल्स प्रोडक्शन, इन पल्स के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश रखता है। स्टेट विच इज फर्स्ट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन में पहला स्थान किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच इज फर्स्ट इन टोटल कोर्स सीरियल प्रोडक्शन, यानी कि टोटल कोर्स सीरियल प्रोडक्शन में पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच इज सेकेंड इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन में दूसरा स्थान किसका है, तो मध्य प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश पहला है, दूसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट, स्टेट विच इज फर्स्ट इन वीट प्रोडक्शन, यानी वीट के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य पहला स्थान रखता है, तो आपका उत्तर प्रदेश रखता है। नेक्स्ट, स्टेट विच इज सेकेंड इन वीट प्रोडक्शन, तो आपका पंजाब है। स्टेट विच इज सेकेंड इन वीट प्रोडक्शन, यानी वीट के प्रोडक्शन में दूसरा स्थान कौन सा राज्य रखता है, तो पंजाब रखता है। नेक्स्ट, स्टेट विच इज फर्स्ट इन सोयाबीन प्रोडक्शन, यानी सोयाबीन के प्रोडक्शन में पहला स्थान किस राज्य का है, तो ये आपका मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच इज फर्स्ट इन रैपसीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन, यानी कि रैपसीड एंड मस्टर्ड के प्रोडक्शन में पहला स्थान किस राज्य का है, तो ये आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की मात्रा कितना पाया जाता है, तो 0.001% ऑफ टोटल ग्लोबल वाटर, यानी टोटल ग्लोबल वाटर का 0.001% जो होता है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनुअल वर्ल्ड प्रेसिपिटेशन, यानी विश्व का जो वार्षिक वर्षा है कितना है, 1000 मिलीमीटर है। भारत का वार्षिक वर्षा कितना है, तो 1494 मिलीमीटर है। नेक्स्ट, जनरेटेड रेनफॉल वॉल्यूम कितना है इंडिया का, तो 4000 मिलियन हेक्टेयर मीटर है। नेक्स्ट, मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन इज अंडर, यानी कि मैक्सिमम एरिया अंडर इरीगेशन, यानी इरीगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो आपका गंगा बेसिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया अंडर ड्रिप इरीगेशन इन, यानी कि ड्रिप इरीगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है, तो महाराष्ट्र का है। यह है 2022-23 की डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम एरिया अंडर स्प्रिंकलर इरीगेशन इन 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग स्प्रिंकलर इरीगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो यह आपका राजस्थान का। नेक्स्ट, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट इंक्लूड्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स दोनों को जोड़कर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन रेट कहाँ पर है, तो पौंडीचेरी है। कितना है, तो 1091 किलो पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट एमंग स्टेट, यानी सभी प्रकार के स्टेट को जोड़कर सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन रेट किसका है, तो पंजाब का है। कितना है, तो 190.1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किस वर्ष के अकॉर्डिंग, तो 2021-22 के अकॉर्डिंग, यानी 2021-22 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर का कंजप्शन रेट सभी प्रकार की स्टेट को मिलाकर पंजाब का 190 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फर्टिलाइजर कंजप्शन इज मैक्सिमम, यानी कि टोटल फर्टिलाइजर का कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में, यानी टोटल फर्टिलाइजर का कंजप्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में। एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन इन इंडिया, यानी हमारे भारत में एवरेज फर्टिलाइजर का कंजप्शन कितना है, तो 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग, यानी 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 137.15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवरेज फर्टिलाइजर कंजप्शन है हमारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, यानी कि फर्टिलाइजर प्रोडक्ट का टोटल कंजप्शन कितना है, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्ट का जो टोटल कंजप्शन है वो आपका 63.94 मिलियन टन 2021-22 के डेटा के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया करंट एनपीके यूज रेशियो कितना है, तो 7.7:3.1:1 2021-22 की डेटा के अकॉर्डिंग, यानी वर्ष 2021-22 की डेटा के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया करंट एनपीके यूज रेशियो, यानी कि पूरे भारत में करंट एनपीके का यूज रेशियो कितना है, तो 7.7:3.1:1 है 2021-22 की डेटा के अकॉर्डिंग। विच इज द मोस्ट डिमांडिंग फर्टिलाइजर इन इंडिया, यानी कि वह सर्वाधिक डिमांडिंग, यानी कि विच इज द मोस्ट डिमांडिंग फर्टिलाइजर इन इंडिया, हमारे भारत में सर्वाधिक डिमांड किया जाने वाला जो फर्टिलाइजर है वो कौन सा है, तो आपका यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, यानी कि वह कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा इरिगेशन देखने को मिलता है, तो पंजाब है। यानी कि फिर से स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन, यानी इरिगेशन के अंतर्गत सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है, तो आपका पंजाब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड ग्रेन्स में आपका क्या क्या आता है, तो फूड ग्रेन्स में आपका सीरियल्स प्लस पल्सेस आता है। इन इंडिया, हमारे भारत में फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में, हमारे भारत में फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में कितना हुआ है, यानी फूड ग्रेन जिसमें आपका सीरियल्स और पल्सेस आता है, प्रोडक्शन इन इंडिया हमारे भारत में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कितना है, तो यह 328.8 मिलियन टन है। कब का डेटा है, तो 2023-24 का डेटा है, जो कि थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पल्स प्रोडक्शन इंडिया, हमारे भारत में टोटल पल्स का प्रोडक्शन कितना है, तो 23.40 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग पल्सेस हाईएस्ट प्रोडक्शन, यानी कि पल्स के अंतर्गत देखा तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस पल्स का होता है, तो ग्राम का होता है। कितना परसेंट है, 11.57 मिलियन टन इसका हो जाता है। दूसरे नंबर पे आपका अरहर आता है 3.29 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इंडिया, हमारे भारत में टोटल ऑयल सीड का प्रोडक्शन कितना है, तो 41.35 टन मिलियन टन 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द ऑयल सीड बीज क्रॉप इज हाईएस्ट इन प्रोडक्शन, यानी कि ऑयल सीड क्रॉप्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस क्रॉप का है, तो मस्टर्ड का है। कितना है, तो 13.16 मिलियन टन है 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपका सोयाबीन आता है, कितना, तो 13.05 मिलियन टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस प्रोडक्शन इंडिया, हमारे भारत में राइस का प्रोडक्शन कितना है, तो 136.70 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीट प्रोडक्शन इन इंडिया, हमारे भारत में बीट का प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो 112.92 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स, जिसे हम श्री अन्न योजना के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स जिसे हम श्री अन्न योजना के नाम से जानते हैं, कब बनाया गया था, तो सन 2023 में इसको बनाया गया था। इसका कितना है, तो 17.40 यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स श्री अन्न योजना के तहत तो 17.40 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्री आर कोर्स सीरियल्स 54.73 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया, हमारे भारत में शुगर केन का प्रोडक्शन कितना है, तो 442.52 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, हमारे भारत में कॉटन का प्रोडक्शन कितना है, तो 32.52 मिलियन बेल्स, यानी कि कॉटन प्रोडक्शन इंडिया हमारे भारत में कॉटन का प्रोडक्शन कितना है, तो 32.52 मिलियन बेल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मिल्क प्रोडक्शन इंडिया, हमारे भारत में टोटल मिल्क का प्रोडक्शन कितना है, तो 236.35 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। यानी टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, हमारे भारत में टोटल मिल्क का प्रोडक्शन कितना है, तो 236.35 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट इन मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि वह कौन सा राज्य है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटा पर डे, यानी मिल्क की जो उपलब्धता होती है पर कैपिटा पर डे कितना होता है, तो 459 ग्राम पर 100 ग्राम, यानी कि 460 ग्राम मिल्क की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में पर कैपिटा पर डे है 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया, हमारे भारत में टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन कितना है, तो हमारे इंडिया में टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन 112.63 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल प्रोडक्शन इन इंडिया, हमारे भारत में वेजिटेबल का प्रोडक्शन कितना हुआ है, तो 204.96 मिलियन टन 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन इंडिया इन 2021-22, यानी कि पोटैटो का प्रोडक्शन हमारे भारत में 2021-22 में कितना हुआ था, तो 56.76 मिलियन टन। उसके बाद ओनियन का कितना हुआ था, 24.21 मिलियन टन। उसके बाद टोमेटो का कितना हुआ था, 21.23 मिलियन टन। यही क्रम बनता है पीओटी एरिया हो चाहे प्रोडक्शन हो, दोनों में पीओटी पहले क्रम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया, हमारे भारत में टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है, तो 352.23 मिलियन टन है, जो कि बिहार BHO यानी BHO के एग्जाम में यह पूछा गया है। बिहार हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के एग्जाम में यह पूछा गया था 2023-24 का डेटा के अकॉर्डिंग, सेकेंड एडवांस एस्टीमेट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग फ्रूट हाईएस्ट प्रोडक्शन फ्रॉम, यानी कि फ्रूट्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सा फ्रूट का है, तो मैंगो का, यानी कि फ्रूट्स के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है, तो बनाना का है। कितना, तो 35.13 मिलियन टन है। दूसरे नंबर पर आपका मैंगो आता है 21.01 मिलियन टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के अंतर्गत टोटल एरिया कितना है तो 28.77 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि टोटल एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया, हमारे भारत में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत टोटल एरिया कितना है तो 28.77 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि हमारे भारत में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत टोटल एरिया कितना है तो 28.77 मिलियन हेक्टेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट इन हनी प्रोडक्शन, यानी हनी के प्रोडक्शन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो आपका उत्तर प्रदेश है, यानी कि हनी के प्रोडक्शन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो आपका उत्तर प्रदेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट इन वूल प्रोडक्शन, यानी कि वूल के प्रोडक्शन में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का, कितना है तो 47.98%, यानी कि लीडिंग स्टेट इन वूल प्रोडक्शन, यानी कि ऊन के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो राजस्थान है, कितना परसेंटेज के साथ, 47.98% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट इन एक प्रोडक्शन, यानी एक प्रोडक्शन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो आंध्र प्रदेश है, कितना परसेंटेज के साथ तो 20.13% के साथ। फिर से, लीडिंग स्टेट इन एग प्रोडक्शन, यानी एक अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, कितने परसेंटेज के साथ तो 20.13% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एग प्रोडक्शन इंडिया, हमारे भारत में टोटल अंडा का उत्पादन कितना है तो 138.38 बिलियन एग्स है, यानी कि हमारे भारत में टोटल अंडा का उत्पादन कितना है तो 138.38 बिलियन एग्स, यानी कि करोड़ अंडा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर कैपिटा पर एनम अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स, यानी अंडे की पर कैपिटा पर एनम अवेलेबिलिटी कितनी होती है तो 101 होती है 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग, यानी पर कैपिटा पर एनम अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स कितना है तो 101 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट इन मीट प्रोडक्शन, यानी कि मीट के प्रोडक्शन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो आपका उत्तर प्रदेश है, जो 12.20% के आधार पर, यानी लीडिंग स्टेट इन मीट प्रोडक्शन, यानी मीट के प्रोडक्शन में जो अग्रणी राज्य है वो आपका उत्तर प्रदेश है 12.20% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग एनिमल इन मीट प्रोडक्शन, यानी मीट प्रोडक्शन में अग्रणी पशु कौन सा है तो आपका पोल्ट्री है, कितना 51.14% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मीट प्रोडक्शन इन इंडिया, हमारे भारत में टोटल मीट का प्रोडक्शन कितना है तो 9.77 मिलियन टन है 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस्टिसाइड कंजप्शन इज मैक्सिमम इन उत्तर प्रदेश, यानी पेस्टिसाइड का जो कंजप्शन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है तो उत्तर प्रदेश में 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग होता है। बीच स्टेट इज सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेस्टिसाइड इंडिया, हमारे भारत में पेस्टिसाइड के सबसे बड़ा द्वितीय लार्जेस्ट कंज्यूमर राज्य कौन सा है तो आपका महाराष्ट्र है, कितना 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग। द क्रॉप इन विच हाईएस्ट पेस्टिसाइड इज यूज्ड, यानी कि वह कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो वो कॉटन है, कब का डाटा है तो 2022-23 के डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल पेस्टिसाइड यूज इन इंडिया, हमारे भारत में टोटल पेस्टिसाइड का प्रयोग कितना होता है तो 52,750 टन, यानी कि हमारे भारत में टोटल पेस्टिसाइड का प्रयोग कितना होता है तो 52,750 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर हेक्टेयर यूज ऑफ पेस्टिसाइड इंडिया, हमारे भारत में प्रत्येक हेक्टेयर पेस्टिसाइड का प्रयोग कितना है तो 0.6 kg 2022-23 की डेटा के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है तो श्री अर्जुन मुंडा पहले थे, वर्तमान समय में जो है 2025 में शिवराज सिंह चौहान बने हैं। टोटल केवीके इन इंडिया अप टू जनवरी 2024, यानी जनवरी 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग टोटल केवीके हमारे इंडिया में कितना है तो 731 है, कब का डेटा दिया है तो 23 मार्च 2024 तक का यह डेटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट केवीके जनवरी 2024 तक का है हमारे राज्य में तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट केवीके जनवरी 2024 इन द स्टेट, यानी कि सबसे ज़्यादा केवीके जनवरी 2024 तक सबसे ज़्यादा केवीके 2024 तक किस राज्य में पाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, कितना तो 89 होता है। टोटल केवीके इन राजस्थान स्टेट, यानी कि राजस्थान स्टेट में टोटल केवीके की संख्या कितनी होती है तो 47 होती है, कब तक 47 होती है। फिर से, टोटल केवीके इन राजस्थान स्टेट, यानी राजस्थान स्टेट में टोटल केवीके की संख्या कितनी है तो 47 है, 13 सितंबर 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट डीजी ऑफ ICAR, 2024 में ICAR का वर्तमान डीजी कौन है तो डॉक्टर हिमांशु पाठक को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड, यानी वर्तमान समय में सब बैंड किया गया पेस्टिसाइड कौन सा है तो आपका मोनोक्रोटोफास है, डाइकोफॉल है, डाइनाकैप है
मिथोमाइल है। मिथोमाइल 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग यानी रिसेंटली बैंड पेस्टिसाइड, यानी कि वो रिसेंटली मतलब वर्तमान समय में जो बैंड किया गया पेस्टिसाइड है उसमें कौन कौन सा है, तो मोनोक्रोटोफास है, डाइकोफोल है, डाइनाकैप है, मिथोमाइल है 2023 की डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन दिसंबर 2020 बीच इंसेक्टिसाइड बैंड, यानी कि दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन कौन से इंसेक्टिसाइड को बैंड किया गया। एक तो आपका फोरेट होता है, दूसरा आपका कार्बोफ्यूरान होता है, तीसरा आपका फास्फोमिडान होता है, चौथा आपका डाइक्लोरबास होता है, पांचवा आपका एलाक्लोर होता है, छठवां आपका ट्राइजोफास होता है, छठवां आपका नेक्स्ट हमारा ट्राइक्लोरफान होता है। फिर से ऑन दिसंबर 2020 में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड को बैन किया गया, तो एक तो आपका फोरेट को बैन कर दिया गया है, कार्बोफ्यूरान को बैन कर दिया गया है, फास्फोमिडान को बैन कर दिया गया है, डाइक्लोरबोस को बैन कर दिया गया है, एलाक्लोर को बैन कर दिया गया है, ट्राइजोफास को बैन कर दिया गया है एंड ट्राइक्लोरफान को बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जनरल एग्रीकल्चर। मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूटेंट इन वाटर, यानी कि वाटर में सर्वाधिक पॉइजनस पॉल्यूटेंट कौन सा होता है, तो आपका आर्सेनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन, सर्वाधिक ओजोन का कंसंट्रेशन किस जोन में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन, यानी कि मैक्सिमम ओजोन का कंसंट्रेशन कहाँ पर पाया जाता है, तो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनैक्ट इन द ईयर, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को कब तैयार किया गया था, तो 1980 ईस्वी में इसको तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, यानी वाटर बॉडी की सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी को टेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो बीओडी टेस्ट को प्रयोग करते हैं। बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड टेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली डिजाइन इफेक्ट इन वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी वाटर के प्यूरिफिकेशन में जो डिसइंफेक्टेंट के रूप में सर्वाधिक रूप से प्रयोग करते हैं वो आपका क्लोरीन होता है, यानी कि वाटर के प्यूरिफिकेशन में किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो ये सर्वाधिक रूप से रसायन प्रयोग किया जाने वाला आपका क्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, यानी कि एसिड रेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन से होते हैं, एक तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है और दूसरा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। N2O को क्या कहते हैं, तो N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, NO को क्या कहते हैं, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, NO को नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल्स के लिए पेट्रोल के अल्टरनेटिव फ्री पॉल्यूटेंट कौन है, तो प्रोपेन है। फिर से पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, यानी ऑटोमोबाइल्स के लिए पेट्रोल का फ्री पॉल्यूटेंट अल्टरनेटिव कौन सा है, तो प्रोपेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस त्रस्यदी 1984, यानी 1984 ईस्वी में वह कौन सा गैस है जो कि भोपाल गैस त्रस्यदी के समय जो है रिस्पॉन्सिबल था, तो वो आपका माइक था। माइक का फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट होता है। किस केमिकल को बनाया जा रहा था उस समय, तो उस समय कार्बारिल इंसेक्टिसाइड को बनाया जा रहा था किसके द्वारा, तो मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा, जो कि 1984 में हुआ था यह घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि माइक का प्रयोग किस इंसेक्टिसाइड के मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा था, तो कार्बारिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर ऑफ फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग इन 1962, यानी कि 1962 ईस्वी में साइलेंट स्प्रिंग एक फेमस बुक थी, इसके ऑथर कौन है, तो ये आपका रेचल कार्सन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा और समुद्र कौन सा है, तो पैसिफिक, यानी कि प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, यानी नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो ये आपका 1949 ईस्वी का नेशनलाइजेशन हुआ था। 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 ईस्वी में हुआ था। 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1980 ईस्वी में हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान समय में टोटल बैंक कितना है, तो इस समय टोटल मर्ज जो बैंक हुए हैं वो आपका 12 हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो
अगला क्वेश्चन हमारा प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम चेन ऑफ, यानी कि प्रोटीन जो होते हैं वो किसके चेन से बने होते हैं, तो एमिनो एसिड के चेन से बने होते हैं। यानी प्रोटीन्स आर मेड अप फ्रॉम चेन ऑफ, यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो किस के चैन से बने होते हैं, तो एमिनो एसिड के चैन से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन डिप्लीशन इज मेनली ड्यू टू, यानी कि ओजोन का डिप्लीशन जो होता है मुख्यतः किसके कारण होता है, तो CFC के कारण होता है। कि CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉयड अबाउट 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, यानी कि एक मॉलिक्यूल CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक मॉलिक्यूल 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉयड अबाउट 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑफ CFC यानी एक मॉलिक्यूल CFC जो होता है वो ओजोन के 10,000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैस फील्ड इन फायर एग्जिस्टिंग सिलेंडर, यानी कि आग जलाने वाले सिलेंडर में किस प्रकार का गैस भरा जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भरा जाता है। यानी कि आग बुझाने वाले सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP, यानी कि एग्रीकल्चर का GDP में कितना से कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपका 19.9% 2020-21 की डेटा के अकॉर्डिंग वर्तमान समय में 18.2% हो गया है, 18.2% तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाउ विच इज यूज टू टर्न ओवर द सॉइल, यानी कि वह प्लाउ जिसका प्रयोग हम सॉइल के ऊपर पलटने के मिट्टी को पलटने के लिए प्रयोग करते हैं उसे MP प्लाउ या फिर मोल्डबोर्ड प्लाउ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यानी कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो आपका ग्लाइकोजन होता है। जबकि प्लांट सेल में पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो आपका स्टार्च या फिर सेलुलोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑन विच ग्राफ फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसे हम फर्स्ट एक्राफ्स के नाम से जानते हैं, आज स्टार्टेड मेज में इन 1957, यानी कि 1957 ईस्वी में मेज में प्रथम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट NRC फॉर ग्राउंडनट कहाँ पर सिचुएटेड था, तो ये आपका जूनागढ़ गुजरात में सिचुएटेड है। यानी फर्स्ट NRC यानी कि सर्वप्रथम NRC कौन सा बनाया गया था, तो प्रथम NRC जो बनाया गया था वो आपका ग्राउंडनट से संबंधित NRC को बनाया गया था, जिसका हेडक्वार्टर आपका जोरहाट गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन इनहाबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड ओशन एंड एटमॉस्फेयर दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी कि द रीजन इनहाबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड ओशन एंड एटमॉस्फेयर, यानी कि लैंड ओशन और एटमॉस्फेयर तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं, तो बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट सेशन में हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।